अलग जय संहिता कहा जाता था जब जब क्या उसमें श्लोकों की संख्या 8800, श्लोकों की संख्या 8800 या बोलेंगे 8800, या बोलेंगे 8800। उसमें श्लोकों की संख्या कितना 8800, श्लोकों की संख्या कितना 8800। ठीक है। लेकिन सर जैसे ही उसमें श्लोक की संख्या बढ़ा 1 लाख हो गया, तो अब उसको हम लोग बोलते हैं महाभारत। अब क्या बोलते हैं हम लोग उसको महाभारत। तो पहले उसको बोलते थे जय संहिता। जय संहिता। क्या बोलते थे? क्यों? क्योंकि उसमें श्लोकों की संख्या कितना 8800, या 8800, 8800, ये बोलेंगे 8800। और अभी कितना उसमें 1 लाख। इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? महाभारत। कितना बेसिक चीज सीखे। किताब तो अलग चीज है, सर परीक्षा अलग चीज है, लेकिन हम आज किसी को बोले क्या देख रहा है महाभारत, तो जानता है महाभारत को कब से बोला गया, क्यों बोला गया। बोले सुनो पहले बेसिक जानो, तब इस चीज़ के बारे में सुनो। बोले इसका बेसिक ये है, इसका पहले बोला जाता था जय संहिता। जय संहिता। बोला जाता था जय संहिता। ये सब वीडियो जो है ना तुम लोग अपने घर में लगा के मम्मी लोग को भी छोड़ सकते हो, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जैसे इसमें और खाली बात आएगा महाभारत रामायण वगैरह, ठीक है, अच्छे अच्छे उस चीज़ का आएगा। जब आता है तो हम अच्छा से वर्णन कर देते हैं। जब पहले तो महाभारत में कम से कम इतना भी तो पता चलेगा ना। अच्छा पहले जो है ना महाभारत क्यों, तो उसमें महाभारत में होता क्या था श्लोकों की संख्या। श्लोकों की संख्या तो पहले के महाभारतों में कितना 8800, 8800। और अब कितना 1 लाख। अब क्या बोला जाता है? महाभारत। अब जय संहिता नहीं बोला जाता, अब जय संहिता नहीं बोला जाता। अच्छा सर इसके लेखक इसके लेखक वेद, महर्षि वेद। संस्कृत के महाकाव्य थे, संस्कृत के महाकाव्य थे महर्षि वेद व्यास। आपसे पूछेगा कि महाभारत के लेखक क्या बोलिएगा? महर्षि व्यास। आधा नाम याद रखेंगे महर्षि व्यास, पूरा नाम याद रखेंगे महर्षि वेद व्यास। का नाम रखेंगे महर्षि वेद व्यास। ठीक है, महर्षि वेद व्यास। देखिए जो दिन अभी है आके छठ पूजा में घूमने का, ठीक है, और धोने का ये छठी मैया। और हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं पढ़ रहे हैं, तो छठी मैया को भी तो थोड़ा दया है, हम अपनी बेटी सबको दे दे, अपने बेटा सबको दे दे। ठीक है, माँ तब खुश होती है जब बेटा बेटी कर्म करे। ठीक है, माँ ऐसे खुश नहीं होती है कि गाना बजा दिए घर में खूब और आराम से सुन लिए, तो कोई गंगा मैया या आप क्या करते हैं छठी मैया खुश नहीं होती है। यदि आप मेहनत करके कर्म करके चाहिएगा ना छठी मैया को, अंदर से लगेगा, अंदर से आएगा सच में काश ये चीज़ हम शुरू से करते रहते हैं, हमेशा ऐसा करते तो आज हम लोग कहाँ होते। ठीक है, अब आज आपको माँ दिलाएगी। ठीक है, कल भी जो है पढ़ के ही जाएंगे। यस सर। ऐसा नहीं कि गंगा मैया दर्शन करने नहीं जाएंगे। हम आप लोग को कभी कभी कहते हैं ना, आप लोग का किसी सर पार्क, ठीक है, अब ये पार्क को बगल में छोटा सा पार्क है, खेलते घूमते आ जाते हैं, उससे अच्छा चलो कहाँ गंगा मैया के दर्शन करने। वहाँ 2 तरह की बात है। एक बात है जिसका नज़रिया खराब है तो क्या कहा एनआईटी है, क्या कहा नज़रिया का खेल है। कोई आदमी ये सोच के जा रहा है कि माँ गंगा के किनारे बैठेंगे और उस माँ को बहती हुई माँ गंगा को देखेंगे तो हो सकती है माँ अपनी माँ की गोद में बैठेंगे तो हमको सदरी जा रहा है। आपको पता होना चाहिए, हम लोग का वीडियो भी है, हम लोग जब भी गए तो गंगा मैया के किनारे बैठ के हम लोग 30-30 मिनट गायत्री मंत्र किए। उस व्यक्ति की सोच बदल दी होगी जो वहाँ पे गलत नज़रिया से देख रहा होगा। तो भाई क्या है भाई, लोग आता है मस्ती करने के लिए गायत्री ध्यान कर ले, आँख बंद कर ले और जन एकदम माँ गंगा बगल में बह रही है, तो सूर्य की प्रकाश आ रही है, हम लोग क्या कर रहे हैं। ये है परिवर्तन। हम लोग यहाँ स्टेडियम के पास पार्क है ना, उसमें जाते थे, वहाँ बड़ा जो आदमी आता था, बोला कि मानना पड़ेगा सर, कुछ ही बोले सर मानना पड़ेगा, जो आप बच्चा को करवा रहे हैं ना लाखों रुपये देने के बाद नहीं करवाते। क्यों? ये लोग को खेल कूद करवा देते थे, खेल कूद लिए और करवा जाके वहाँ पे तो बैठने वाला था, बैठ के जैसे सूर्य आता था निकलता था पूरा और सब ध्यान में लगता 25 मिनट तक सब ध्यान, बच्चा तक ध्यान। पार्क आदमी सोचता था, सोचो ये बच्चा कैसा है, उसके दिमाग में क्या आ रहा है, पार्क गया मस्ती करना, लेकिन आपने वहाँ क्या किया है, भगवान सूर्य को आपने गायत्री मंत्र करके आया है। अच्छा, कल देखना सारी माताएं जो छठी माँ की पूजा करती है, वो सारी माताएं अपने शरीर को, आधे शरीर को गंगा माँ के गोद में
रख के और तब तक सुख उठाई रहेगी जब तक सूर्य भगवान दर्शन नहीं देते। और उसी सूर्य भगवान के हम लोग क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। वही तो हमारी गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र किसका है? सूर्य मंत्र है। सूर्यों का मंत्र गायत्री मंत्र। इसलिए सूर्य में कितनी ताकत है, इसलिए गायत्री माँ, इसलिए हम कहते हैं गायत्री मंत्र। कल भी जाएंगे वहाँ पे अपने लोग, ठीक है, माँ लोग खड़ी रहेगी दुआ सब करके एक जगह बैठ के मन साधना करेंगे। तब तक करेंगे जब तक भगवान सूर्य भगवान डूबते को नहीं देखेंगे, ठीक है। सामने तो ये देखते हैं जब हमारे क्या होता है, सूर्य देवता अस्त होता है और जो है सुबह हम किसका इंतजार करते हैं, सूर्य भगवान का आने का। मतलब ये छठी मैया आप जो अभी अस्त फिर से आइए, तब हम मानेंगे कि मेरा छठ क्या हो गया, सफल हो गया, ठीक है। तो ये चीज़, तो आदमी की नजरिया होता है, वहीं पे जाते हैं। अच्छा, वहाँ जाने से दो चीज़ करनी है। देखो गंगा जो है ना बहुत जड़ी बूटियों को टकराते हुए वर्ष लगा दीजिए उसको, उस समय भी हो क्या देखे क्या तो घर का बाहर का किसको नहीं क्या हम बोले ना ना समय है, ठीक है। तो लगा दो, सुनिए क्या कहते हैं, बता रहे हैं, क्या बता रहे थे, गंगा बहुत जगह कहा जाता था पहले जो गंगा माँ में नहा लिया तो उसका बीमारी दूर हो जाता है। गंगा माँ में जो ना अभी भी ऐसा पाप धुल है, जाता है। पापा ये सच्ची अब नहीं है, ठीक है। आप ही ने गंगा माँ को गंदा कर दिया। पटना के जितना कचरा सब गंगे माँ में तो बाहर है, नाली ऊपर से ऊपर यदि घर का जितना भी कचरा था जाके गंगा में हमका था, तो माँ है, माँ को दुख नहीं होता है। और कहते कि वाह ये गंगा माँ, आपको गंगा माँ के जहाँ से माँ निकलती है वहाँ जाके नहा लीजिए, शरीर का बीमारी दूर हो जाए। और पहले शुद्ध था माँ गंगा, पहले माँ गंगा शुद्ध था। क्यों गंगा मैया के पानी हम लोग भर कर रखते हैं, लेकिन अभी भी हम लोग अंधविश्वास है। यदि आपको गंगा माँ लेना तो चले जाइए ऋषिकेश, हरिद्वार, शांति कुंज। अरे लोग गंगा जी की नाली देखे हैं कि जहाँ से नाली बह के आ रहा है ना, नाली का पानी होगा उसके बगल में एकदम साफ पानी है। और सुन, और क्या, आदमी जानवर मर गया फेंक दो गंगा में बहा दिया, आदमी का जो है नहा से कर देता है। तो सर हमने क्या किया, गंगा माँ को अपवित्र कर दिया। लेकिन फिर भी मुझे आस्था है, श्रद्धा है, और हम लोग जाते हैं तो वहाँ शुद्ध हवा मिलता है। देखिए बगल में बैठिएगा, अरे लोग क्या कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या करता हूँ ये फर्क पड़ता, हमेशा इसी से काम करता, ठीक है। लोग को लगे अनैटी गया, अनैटी में दो तरह के लोग जाते हैं। अच्छे लोग भी जाता है श्रद्धा से, हे गंगा मैया हमारी कल जितने भी जाएगी वहाँ पे सब किससे आएगी, अच्छे नियत से। आपको से जाएंगे गलत नियत से, जो गलत नियत से जाएंगे तो गलत चीज़ देखेंगे वहाँ पे, जो अच्छे नियत से जाएंगे तो अच्छी चीज़ देखेंगे। अंतरवा किसका, सोच का। हम जाए कहीं पे ये ध्यान रखें कि वो भी मेरी क्या बहन है, ठीक है। वहीं पे भी जो है ना कल देखिए श्रद्धालु अपने बहुत सारी महिलाएं जो क्या करेगी, नहाएगी, ठीक है। तो जो गंदे होंगे उनके गलत तरह के विचार होंगे, गलत नजर रखा जाएगा। जो अच्छे होंगे मेरी माँ के स्वरूप है, भाई मेरी बहन के स्वरूप है, जैसे मेरी बहन वैसी वो भी मेरी बहन है, जैसी मेरी माँ की इज्जत है वैसी वो भी मेरी माँ की इज्जत है। तो सारा खेल भाई किसका है, नजरिया, ठीक है ना, किसका खेल है, नजरिया का। इसलिए सबका सोच। महाभारत का मूल नाम क्या है बताइए, जय संहिता। जय संहिता। महाभारत का मूल नाम क्या है, जय संहिता। ठीक है। सुनिए अब इसमें कितने श्लोक था, 8800। कितने था, 8800। आज जो है रिकॉर्ड बनाएंगे, ठीक है। आज रिकॉर्ड बनेगा कम से कम 6-7 घंटा, ठीक है। किसी को 10 मिनट होने नहीं देगा, हाँ 6-7 घंटा, ठीक है। भूखे प्यासे जो नहीं खाई हो, ठीक है। आज इतना पढ़ ही रहे हैं, जब हम इतना बच के आप लोग को बोल रहे तो आप लोग तो बैठे हैं, ठीक है ना। और महाभारत का मूल नाम क्या है, जय संहिता। महाभारत का, अच्छा सर इसमें कितना श्लोक था, 8800। कितना श्लोक था, 8800 से। बीच में टेंशन मत लीजिए, बीच में खाने पीने के लिए देंगे, भूख लग जाता है ना, वो बात नहीं है। अच्छा हम सब बात करना है कहाँ, ठीक ना। दूध हमको फोन कर दो, मम्मी दूध ले आए, दोस्त का दूध तो पहले पढ़ाई कर ले दोस्त को बोलेंगे दोस्त आज और कष्ट कर ले, कल तो बना कल चल जाएंगे, ठीक है, कर देंगे ज़्यादा नहीं, ठीक है, ठीक है। यही चीज़ को दिमाग में लाना। पहले क्या 2 खाना रखा हुआ, एक जहर रखा हुआ, एक ऐसा रखा हुआ आपकी सेहत को पैदा करेगा। तो हम लोग आजकल सोच किसको कर लेते तुरंत जहर, वही चीज़, ठीक है। कम से कम 11 मिनट,
ठीक है, महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक क्या बताया? अभी इतना कम से कम 1.5 घंटा होने के लिए चला ना, छाती दर्द कर रहा है। जब इतना हमको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, फिर भी हम एक बार बोल रहे हैं, हम क्या बोले इतिहास सोचो और 5 घंटा 7 घंटा सोच सकते हैं। जब तक त्याग नहीं कीजिएगा तब तक अच्छा चीज़ मिल नहीं सकता। जब त्याग कीजिएगा ना तो अपने आप ही से एकदम भगवान के दो लाइक है यार, भगवान कृष्ण ने जाने किसको मिला? भगवान कृष्ण मीरा क्या करती थी? मेरा कृष्ण जी को कृष्ण के जन निर्जीव बना मूर्ति में रहती थी, आराधना करती थी। पति हमारा ही और ये ना हम कृष्ण भगवान है, हम इसकी पूजा करते हैं। लास्ट में कृष्ण ने बोला कि हे पागल, लास्ट में भगवान कृष्ण को आना पड़ा किसके पास? मीरा के पास। तो हम लोग जब ढंग से पढ़ेंगे तो माँ की कहेंगे दो, ये इसको अच्छे नंबर दो और जो मैं सुबह को जब दिमागी भसका दिया तो दिया। देने का था 5 नंबर का प्रश्न था, दे रहा था 3 दे दिया 4.5। अब माँ की शक्ति काम करता है, तब ऊपर की शक्ति काम करता है। समझ रहा है? बिना पैरवी का समझ रहा है, इसलिए थोड़ा सा तब होनी चाहिए। तो महाभारत में कितना श्लोक है? लगभग 1 लाख। तो इसलिए महाभारत का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन थे? जल्दी बताइए, जल्दी। महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास। चलिए 10 बार बोलिए। महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास, 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 वेदव्यास। महाभारत का रचना लेखक कौन थे? महर्षि वेदव्यास। और वो किसका महाकाव्य थे? संस्कृत का। संस्कृत का। श्लोक भी तो संस्कृत में होता है। यस। याद आ गया? महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य में जयते उदाहरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। सत्य में जयते भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में जयते, इस पे देवनागरी लिपि अंकित है। ठीक है, यह उदाहरण कहाँ से लिया गया? जल्दी बताइए। यह मुंडक उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया? आपसे पूछेगा सत्य में जयते भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि का चित्रण है, किसका अंकित है? देवनागरी वो का। किस उपनिषद से लिया गया? तो बोलेंगे मुंडक उपनिषद। देखिए आपको अलग अलग घुमाएगा। मंत्रिका उपनिषद सर नहीं, कथा उपनिषद सर नहीं, अध्यात्म उपनिषद सर नहीं, तो मुंडक उपनिषद किससे लिया गया? भारतीय प्रतीक राज्य चिन्ह जय, आपसे पूछेगा भारतीय प्रतीक क्या है? जय में सत्य में जय, मुंडक उपनिषद से लिया गया। इसका अर्थ होता है सत्य की सदा ही विजय होगी। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये जो सत्य में जयते का मतलब है, तो बोलेंगे हमेशा सत्य की जीत होती है। वो आपको इसलिए वो राष्ट्रीय प्रतीक है। क्या है? भारत का प्रतीक है। तो कहेगा कि ये किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडक सही से उच्चारण है। मुंडक के बाद क्या है? उपनिषद, उपनिषद। मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? तो देखिए महाभारत के अनुसार बर्बरिक भुट्टा पुत्र और जनक भीम और हिडिंबा का पोता था। तो वो किसका था? प्रभु वाहन। आपसे पूछा गया है भीम और हिडिंबा किसका पोता था? सुनिए तो नाम याद रखिए। प्रभु वाहन। अच्छा, बर्बरिक किसका था? बर्बरिक का। किसका था? बर्बरिक का था। किसका था? बर्बरिक का। निम्नलिखित में से किस वेद में रोगों के उपचार के बारे में वर्णन किया गया? हमको लगा कहीं आप तो नहीं किया। आज के डेट में जैसे जैसे कर रहे थे, पता फर्स्ट बार हमको यही लगा कुछ हो तो नहीं किया, लेकिन ऐसे ही बैठे हम गए थे कुछ लाने के लिए। हम कहीं बाहर गए थे, कई लोग थी बोले तो पर हम आते हैं जस्ट हम परदेसी किए, देखे कि नहीं ये लोग अपना दम ले ले। हम खड़ा हुए देखे अभी ठीक थी, तुरंत देख रहा
और आधार नजर पड़ाती तो गई हुई है। हम लोग कहाँ रहे जवाबे नहीं लोग सब घबरा गई बेहोश थी। आई सब लोग सगे नामदे नमस्त आई बेहोश तो देखिए हम कहीं बुलाना गुरु जी सही समय पे ले आए। हो सकता है यदि मार देते बहुत तरह की बात है। जब कोई आदमी बेहोश हो तुरंत उसको होश में लाइए तो हम लेना जैसे हम दिमाग काम किया अब इसको कह रहे हैं अनोखी अनोखी तो पता चला कि अनोखी अनोखी नहीं हो रही है घर बना भी नहीं रही हमारे तुरंत इसको लेंगे पानी में मुँह में मारे ऐसे हमको लगा कहीं देखो किसी बताए क्या कहते हैं महिलाओं में ठीक है एक तो बीपी लो होता है तब ऐसा होगा या तो बीपी डाउन होगा तब होगा। तो क्या कर सकता भारत के अनुसार भीम और हिंदी का पोता कौन था क्या बरहु वाहन कौन सॉरी बरबरी कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके निम्नलिखित में से किस वेद में रोगों के उपचार के बारे में वर्णन किया गया बताओ। कारण कि कौन सा वेद में उपचार उपचार कौन सा वेद में उपचार के बारे में वर्णन किया। देखो कितने वेद कौन ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद बोलेंगे कौन कौन सा वेद वेद कितना 4 ठीक है वेद कितना 4 वेद कितना 4 कितना 4 क्वेश्चन बाकी में ठीक है कितना वेद 4 वेद कौन ऋग्वेद सामवेद ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेद में से कहा कि 4 वेद में से बताइए किस वेद में वर्णन किया गया है कि उपचार मतलब बीमारी का इलाज तो वो किया गया है पता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में खाली इलाजे के बारे में वर्णन किया जड़ी बूटियों के बारे में वर्णन किया। अथर्ववेद में रोगों का उपचार के बारे में वर्णन किया गया है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित ब्रह्मा कहा जाता था। जो मंत्र का उच्चारण करते थे उसको ब्रह्मा कहा जाता था। अथर्ववेद की 2 शाखाएं उपलब्ध है पिपलाद तथा सोनकार। इनका एकमात्र ब्राह्मण गोपद था। सीधा उतना याद नहीं उतना सीधा सोचेंगे सब पहले के जमाने में ये पहले जो कौन सा 4 गो वेद था तो चारों वेदों में से किस वेद में वर्णन किया गया था इलाज के बारे में। आज के डेट में क्या है MBBS है तो पहले MBBS तो नहीं होता था तो पहले वेदों में जो वर्णन था हड्डी टूटने पर कैसे इलाज किया जाएगा जड़ी बूटियों से ठीक है सर दर्द हो रहा है तो कैसे ठीक किया जाएगा ठीक है तो पहले अथर्ववेद में वर्णन है। तो सीधा डॉक्टरी इलाज उपचार की बात करें तो सीधा इसको बात टिक कीजिएगा अथर्ववेद इसको टिक कीजिएगा अथर्ववेद किसको टिक कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं। या घुमा के पूछा अथर्ववेद में वर्णन किया गया है ए में रहेगा शिक्षा के बारे में बी में रहेगा उपचार के बारे में सी में रहेगा धर्म के बारे में डी में रहेगा सभी किसको टिक कीजिएगा क्योंकि सब अथर्ववेद में मुख्य रूप से किसके उपचार बीमारियों के इलाज के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है जल्दी बताइए किस वेद से। मुंडक अच्छा मुंडक उपनिषद अच्छा मुंडक उपनिषद से क्या लिया गया था बताओ अभी बताए थे क्या अरे मुंडक उपनिषद से महाभारत अभी उपनिषद क्या बताए थे नहीं डायरेक्ट नहीं बताए। निम्नलिखित कह रहा क्या निम्नलिखित किस नेक्स्ट है मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है तो कौन सा वेद से जिस प्रकार उपचार किस वेद से उपचार किस वेद से तो सर बताइए मुंडक उपनिषद किस वेद से तो बच्चों ये अथर्ववेद से उपचार भी अथर्ववेद से और मुंडक उपनिषद भी अथर्ववेद से लिया गया है। कहा कि संस्कृत वाक्य सत्य में जयते कहाँ से लिया गया जल्दी मुंडक उपनिषद मुंडक सत्य में जयता का अर्थ क्या होता है सत्य की हमेशा जी
तो तुमसे पूछेगा संस्कृत में सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। देखिए ना आप लोग की बुक जो होता है सरकारी बुक, तो उसके जो पेज होता है उसमें क्या लिखा होता है सत्यमेव जयते। तो तुमसे पूछा जाएगा कि ये सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया। बोलेंगे क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत? हाँ, नेक्स्ट पर है आपका संस्कृत। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से। संस्कृत भाषा किस भाषा का परिवार से है? लो बहुत इंपॉर्टेंट बात, तुम लोग संस्कृत जो पढ़ती हो तो कह रहे संस्कृत भाषा किस भाषा का परिवार है। जैसे तुमसे पूछेगा तो जैसे तुम्हारे मम्मी पापा का क्या नाम, तो उसी का क्या है संतान हो। तो उसी प्रकार का है कि संस्कृत जो भाषा हम लोग को पढ़ना पड़ता है, यह भाषा किस भाषा के परिवार है। तो बोलेंगे ये किसके? भारतीय यूरोपीय, मतलब भारतीय यूरोपीय परिवार का भाषा कौन सा? संस्कृत। आज हम लोग संस्कृत भाषा क्या करते हैं? पढ़ते हैं। चौथा या पाँचवा क्लास से सारे बच्चों को आपको प्राइवेट वाले भी संस्कृत देने लगा। पहले जो ना पहले छठा के बाद मिलता था, अब तो जो ना सरकारी में तो फिर दिया कौन से? ठीक है। तो पूछा जाएगा संस्कृत भाषा किस भाषा के परिवार से संबंधित है। तो बोलेंगे कि भारतीय यूरोपीय भाषा से, भारतीय यूरोपीय भाषा से संबंधित है, भारतीय यूरोपीय भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द यजुर्वेद में यजुर का क्या अर्थ है? वेद कितना? 4। बिल्कुल, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। ठीक है, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद और ऋग्वेद। तो कह रहा कि बताइए जी क्या कहते हैं, बताइए कह रहे क्या यजुर्वेद में यजुर का क्या अर्थ होता है। तो यजुर्वेद में यजुर का अर्थ होता है बलिदान। अब बलिदान को क्या कहते हैं? आहुति। पहले के जमाने में देश को आजाद कराने में सेना क्या किया? भगत सिंह ने क्या कर दिया? आहुति। आहुति को क्या कहेगी? बलिदान। जैसे तुमने क्या कहते हैं महात्मा गांधी देश के लिए बलि चले गए, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, ये लोग तो देश के लिए कहीं कहीं क्या किए? त्यागे तो किए। तो कह रहे हैं कि यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? तो बोले बलिदान। या बलिदान के जगह पे लिखा रहेगा आहुति। क्या है? आहुति। वो आहुति मत समझ लेना, हम लोग ये क्या करते हैं यज्ञ में डालते हैं तो आहुति स्वाहा वो बोला। बेटा आहुति का मतलब जो हम त्याग दिए, जिंदगी को त्याग दिए, आहुति दे दिया। चंद्रशेखर हंसते हंसते, चंद्रशेखर आजाद हंसते हंसते फांसी के फंदा पे चढ़ गया था। किसके लिए? हम ही लोगों के लिए नहीं, हमें देश को आजाद कराने के लिए ना। अभी इसमें से कह देंगे कि इसमें से कोई आहुति देगी, बोले सर हे रहने दीजिए, कल हम आपसे देगी कोई आहुति से बोल देंगे। पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाके 100 गोली मारना है, ठीक है, और उधर से भी वो घेर लेगा, आने नहीं देगा। तो मम्मी पापा के लिए रहने दिया, हमारे बेटा जो है देश का सेवा नहीं करेगा, टॉर्चर हो जाएगा। अच्छा और क्या करना है? मैं कहना है बलिदान वाला बात मत कीजिए ना सर, आहुति वाला बात मत कीजिए। अब बोलिए पीछे से जाके चुपचाप मार के आ देखता हो जाए। लेकिन आहुति का मतलब है कि तू वहाँ से जिंदा आओगे या आओगे कि नहीं, मतलब उसको कहा जाता है आओ। चंद्रशेखर आजाद को बहुत सुनो, भगत सिंह को जो है ना जब फांसी की सजा मिला तो भगत सिंह की माँ रो रही, ठीक है। तो भगत सिंह देख के जो बोले सुनो माँ, तुमने अपनी कोख से पैदा की हो मुझे। बोले बेटा तुम्हारे जैसा बेटा तो दुनिया में बिल्कुल हो किस नहीं। बोले सुनो, यदि हम फांसी के फंदा पे चढ़ते जाएंगे तो मुस्कुराएगी, हंसेगी नहीं, क्योंकि तेरा बेटा हंसते हुए फांसी के फंदा पे चढ़ेगा। सोचो ऐसी आज ब्रह्मा मुस्कुराने लगी और बोलने लगी बेटा हो तो ऐसा, ठीक है, बेटा हो तो ऐसा। आज के डेट में कोई कहेगी कि आपके बेटा को फांसी की सजा दे दिया गया है, अब क्या तुम्हें उसको चुप करेगा तो चुप नहीं होगा। क्यों सर? हम लोग भौतिक चीज़ों में क्या हो गए हैं, हो गए, ठीक है। सपोज डैट सोचो जरा सा, यदि अभी का समय रहता तो अभी का समय में हमारे देश को आज़ाद करने का रहता, कहते हैं ठीक है अंग्रेजे के चंगुल में हम, ठीक है, मार काट वाला काम हम नहीं करेंगे। पहले के जो युवा होता था, पहले के जो सेना होता था, कहते थे मजा ले इस अंग्रेज को खदेड़ के मारेंगे। और आज के युवा, आज की युक्ति ना कि बलिदान वाला बात ये जो कहिएगा जाएंगे हमारा मार देगा तो फिर हम आएंगे ना। तो अभी छठ मैया है तो छठी मैया आप जाएंगे ना छठी पूजा घाट में, क्या देश है ना। तो भाई पहले के ज़माने का अलग सोच था, अलग विचार था, आदमी का अंदर से त्याग करता था, बलिदान देता था, ठीक है। तो हम लोग
झांसी की रानी को जो है ना घोड़ा पे सवार की पीछे से बोली चल रहे, और एक लड़की ही कल्पना चावला गई बेचारी, लौटते पर मैं क्या हो गई, खत्म हो गई। अभी तुमसे कह रहा है देखिए आपको अंतरिक्ष पे जाना है, लौट के आइएगा या नहीं आइएगा ऐसा तो मुझे बनाने दीजिए, हम पृथ्वी पे ही हमारा नहीं जाना है, कहाँ नहीं जाना है। अभी तुम लोग को तो डर हो जाता है छत पर जाके गिरा देख तो गया नहीं तो छत पर नहीं जाएगा, ठीक है। और भाई वहाँ पे बचने का भी चांस है, ठीक है। कोई बच्चा को छड़ी पर चढ़ा दो, चढ़ाने वक्त बढ़िया से चढ़ा दो, उतारने वक्त सीढ़ी हटा लो, देख लो पड़ोसी नहीं जान जाएगा, खास करके लड़की को चढ़ा दो, यदि पड़ोसी नहीं जान गया घर में कोई चिल्ला रहे तो बोलना मम्मी मम्मी, अरे मम्मी सुने तो छिपकली देख के तुम लोग डर जाती तो लक्ष्मी बाई क्या बनोगी, सही बता रहे। हाँ ये यहाँ पे एक लोग बैठे, इसका तो कभी गरीबे जवाब अभी यहाँ पे बैठा है। अब 5 गो चूहा यदि गिर गया ना तो पड़ोसी तक को पता चल जाएगी भैया कोचिंग में कुछ हुआ है। भाई लक्ष्मी बाई ऐसी नहीं थी, ठीक है, कल्पना चावला ऐसी नहीं थी। पहले की जो है ना धैर्य ताकत दिमाग की मजबूती, यहाँ तो दिमाग की मजबूती यही है, कहाँ हो जाएगा कहाँ हो जाएगा, चुहाएंगे मार देंगे, पीछे से चुहाएंगे। यही आज के लड़का लड़की का क्या है। अभी यदि कोई तरह की बात होता है बगल में लड़का बम करेगा तो गेट बंद करो, क्या है सर सोच। और हम लोग बनेंगे भगत सिंह, लेकिन जब भगत सिंह का जिस दिन दिवस आता था फूल से कहते नेता लोग जाता है गिरा देता, हम लोग जाते हैं क्या करते गिरा देते, लेकिन उसके खून को नहीं करते, ठीक है। तो उसी प्रकार बताएगा आपको यजुर्वेद, हाँ सुखदेव, तीनों के साथ सुनो। तो यजुर्वेद में यजुर का मतलब होता है बलिदान, यजुर्वेद में यजुर का मतलब क्या होता है या आहुति, दिक्कत। अच्छा अब ये एक बात सेंस की सर हम लोग हवन करते तो वहाँ भी आप एक आहुति दे सकते हैं, क्या अपनी बुराइयों। और देखिए होंगे जब शाम गायत्री मंदिर जाती हो जो मंच पे बैठे करवाते हो क्या करते हैं, आप अपनी सारी बुराई को इस हवन में क्या कर दीजिए आहुति दीजिए, और इस अग्नि देवता को बोलिए हे माँ हमारे अंदर जो भी बुराई है जो भी खराब है वो ले लीजिए, आप अग्नि में सुहा हो जाए। और आग एक ऐसी चीज़ है कि हर चीज़ को क्या कर देता है, जला के शुद्ध कर देता है। तो इसलिए हवन का यही मुख्य रूप से होता है कि भाई हम लोग हवन इसलिए करते हैं कि हे माँ हमारे अंदर जो बुराई है हम आपको समर्पित कर रहे हैं, आपको आहुति कर रहे हैं, और आपको इसको क्या कर दीजिएगा, जला दीजिएगा। आपका मतलब यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके भारतीय पटल पे आर्य लगभग डैश के बीच उभरे, तो भारत में आर्यों का आगमन, आर्य समाज बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आर्य ये भी जो है ना 7th क्लास के हिस्ट्री से लेने लगा है, ठीक है, ताकि इससे बच्चा को बहुत खुशी भी मिलता है। बहुत सारे हमारे समाज में कुछ ऐसी कुप्रथा था, कुछ ऐसी गंदगी थी जिसको दूर किया था आर्य समाज के लोगों ने, ठीक है, सती प्रथा वगैरह जो है ना आर्य समाज के लोगों ने नहीं किया था। तो भारत में आर्यों का आगमन मतलब कह रहा है कि भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो बैठ जाओ बेंच पे, ठीक है, उठ के बैठ जाओ पीछे वाला डेस्क पे, ठीक है। कर आर्यों का आगमन, आर्यों का आगमन, ठीक है। कह रहा है सर कब हुआ था, तो सर ये हुआ था, इसका जो है ना ये प्रश्न का आंसर ही नहीं दिया है सर, प्रश्न का आंसर नहीं दिया है कि इसका मतलब प्रश्न ही छोटी है, ठीक है, इसको छोड़ दिया। वैसे माना जाता है लगभग 1500 ईस्वी, वैसे माना जाता है कि आगमन कब 1500 ईस्वी। अरे आर्य कब भारत आए थे, आर्य कब भारत आए थे, तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 से आर्य कब भारत आए थे, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। ये आर्य समाज का ये आर्य समाज के लोग हैं, तो ये आर्य समाज भारत में प्रवेश किया था, भारत में आके बसने के लिए आया था 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 से देखो एक चीज तुम लोग और सीख लो आज, ठीक है, एक रहेगा तुमको, ठीक है, जब भी हम यहाँ पढ़ाने को तुमको यहाँ मार्कर रख दिया करो, एक ऐसे लिखा रहता है, देखो एक ऐसे ईस्वी पढ़ेंगे इसको, जब एक ऐसे लिखा रहेगा ईसा पूर्व, अंतर है दोनों, ये अंतर है, इसको पढ़ेंगे ईस्वी, इसको पढ़ेंगे ईसा पूर्व। तो तुमसे कहेगा कि भारत में आर्य समाज कब आए थे, आर्य लोग कब आए थे, बोले सर 15 से 1000 ईसा पूर्व, 15 से 1000 ईसा पूर्व। पूछेगा कि कहाँ से भाग के आए थे, मध्य एशिया से। कहाँ से, भारत में आर्यों का आगमन विवादास्पद प्रश्न है, कुछ विद्वानों के मतानुसार मध्य एशिया से भारत आए थे।
कह रहा है कि भारत में अभी भी आदमी कन्फ्यूज होने की सही में मदेशिया से आए थे, लेकिन प्रश्न पूछा जाता है तो उसका आंसर हमको क्या टिक करना पड़ता है? मदेशिया। आपसे कहे कि आर्य समाज के जो लोग थे वो भारत आए कब? तो बोले 1500 से 1000 ईसा पूर्व। कहाँ से आया था मदेशिया? कहाँ से आया था? कोई दिक्कत? कहाँ से आया था? मदेशिया से आया था। ठीक है। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो आर्य भारत में किस रूप में आए थे? बता, जल्दी बताइए। आक्रमणकारी। में क्या करने आए थे? हमारी भारत प्यारी भारत माता खूबसूरती है। अंग्रेज बोला था कि सुन, अंग्रेज क्या करते थे? हमारे पे अपना आदेश करते थे, शोषण करते थे। क्या करते थे? शोषण करते थे। लेकिन एक दिन हमारे भारत के महापुरुष मार के भगाइए दिया। किसको? पाकिस्तान बोला कि हिंदुस्तानी तुमको छोड़ेंगे नहीं, हिंदुस्तानी बोला तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तो ऐसा भगाएंगे ना तो दूर दूर तक हमारा नजर नहीं आएगा। देख लो पाकिस्तान को कहाँ लगेगा, है ना? तो उसके बाद ये चीन भी बचड़ कर रहा था। चीन बोला कि थोड़ा सा लड़ेंगे नहीं, तब क्या करेंगे? तो बोलेंगे तो हम बर्बाद कर देंगे। क्या देखो कोरोना पे, ठीक है। तो कुछ चीज़ों में चीन क्या होता है? मोदी तो मुल्क कटाओ करके चिंता करके बोलता है, देखिए खाता है क्या? कीड़ा मकोड़ा सब उसमें जना उसका स्वाद कितना अच्छा रहता है। सूप, इसको सूप करती है मिर्ची। बाबा रे मेरा कॉकरोच को उसमें डालता है, कच्चे चबा जाता है। बेटा शाकाहारी मतलब इसका मतलब शिक्षा भी नहीं प्राप्त करें, नहीं। ये कहना चाहती हूँ शाकाहारी इसका मतलब बकरी के बारे में पढ़ भी नहीं करें, शाकाहारी इसका मतलब मछली के बारे में नहीं पढ़े। बच्चा को बोलते हैं नहीं हम शाकाहारी हैं। मास्टर के लिए कोई शाकाहारी मास्टर किसी जाति का नहीं होता, मास्टर उसके लिए कुछ नहीं होता, ठीक है। हमारा काम है आपको क्या ज्ञान देना, हमारा काम है आपको समझाने का। कॉकरोच एक और कौन निकलता है ना पानी से, ऑक्टोपस, केकड़ा ही खाते हैं, उसको तोड़ने में तेल निकलता है। ऐसे कभी निकलता है चिपचिपा तेल टाइप। उसको ये स्नेल घोंगा अच्छा घोंगा उसको करता है। उसको देखते हैं जो ना एकदम चने वगैरह देख रहे बस रखता है, उसमें थोड़ा सा जना हरा सब्जी डाल देता है। मिर्ची देख किसको खाने की इच्छा कर रहा है बताइएगा ना। आप लोग अच्छे हैं, तो पूछा जाएगा कि तो बताइए जी आर्य भारत में किस रूप में आए थे? ये आक्रमणकारी आक्रमण करने आए थे। कहाँ? हमारे आर्य भारत में आक्रमणी के रूप में आए थे। इन्होंने यहाँ के स्थानीय निवासियों के युद्ध में परास्त करते हुए भारत को अपना निवास स्थान बनाया। और उसने क्या किया? जहाँ आया ना वहाँ के लोगों को परास्त कर दिया, ठीक है। और वहाँ पे क्या किया? विजय प्राप्त कर लिया। निम्नलिखित में से इसलिए अभी भी आर्य समाज के लोग हैं ना अपने भारत में, अभी भी है। इसके भी मंदिर होते हैं, इसका कल्चर अलग है और उसका भी एक संगठन है। जैसे अपना हिंदू समाज का एक संगठन है ना, उसी तरह उसका भी एक संगठन है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? बताइए। चार वेद में सबसे पुराना वेद जल्दी बताइए। ऋग्वेद। अच्छा गायत्री मंत्र किस वेद से? ठीक है। ये जो है ना IAS के इंटरव्यू में पूछा गया, ठीक है। हम देख रहे थे उसमें पूछा गया था कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? ऋग्वेद से। किससे? ऋग्वेद से। कौन सा वेद प्राचीन है? सबसे पुराना वेद? सबसे पुराना वेद? सबसे पुराना वेद? उपचार किस वेद में? अथर्ववेद। उपचार किस वेद में? और एक चीज बताइए। हाँ मुंडक। मुंडक किस वेद से? यजुर का मतलब क्या होता है? कहानी स्टेशन पकड़ते हैं। ये वो इधर यजुर का बता रही है, ये वो इधर सलमान सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? ऋग्वेदिक आर्य वो जो ऋग्वेदिक आर्य लोग थे वो किस तरह की भाषा बोलते थे? संस्कृत बोलते थे या पाली बोलते थे? द्रविड़ का हिंदी तो था ही नहीं, इंग्लिश था ही नहीं, तो सर वो संस्कृत बोलते थे। क्या बोलते थे? संस्कृत। ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा के प्रयोग करते थे? तो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। किस नदी का? मतलब ऋग्वेद ने कहा है कि सबसे पवित्र नदी कौन सा? बताइए। आपका प्राइज है
1 मंथ फ्री हो जाएगा फी। जो सही से बता दोगे, जो सही से बता दोगे उसको 1 महीना तक की माफ हो जाएगा। फिर दूसरा प्राइज है जो तुरंत बता दोगे 1 सेकंड में, उसको हमेशा के लिए free हो जाएगा। गोदावरी नदी, ठीक है, ठीक है। रावी अच्छा नदी, जल्दी बताओ, ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। हट गया? हाँ? हाँ? सरस्वती नदी को, सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना। अच्छा, कभी मौका मिले, ठीक है, भगवान ने आपको शोहरत, धन, दौलत दे कभी, तो जरूर जाइएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद में देखिएगा वहाँ तीनों नदियों का संगम होता है। गंगा, जमुना, सरस्वती। यमुना सुनाओ, तीनों का कलर अलग अलग होता है, ठीक है। भगवान गुरु जी ने इतना जो है दिया, भारत के जनर हर जगह जाके कोना कोना जाके घूम के आ गए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पापा के वजह से, अपना मेहनत से, ठीक है। सिर्फ एक जगह नहीं गए हैं, वो भी गलत है। कभी माँ बुलाएगी तो जरूर चल जाएंगे, माँ वैष्णो देवी। बस वहाँ नहीं है। और पता नहीं एक बार पूरा तैयारी हो गया, टिकट टिकट बन गया था, और कोई शायद माँ की पुकार में और नहीं जा पाया। जाने का हम चेन्नई का, बंगलोर का, कोलकाता, जितना भी राज्य है सबके लगभग हम कर लिए। मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश कम से कम 16 दिन में, हिमाचल प्रदेश तो बाहरी इलाका में इतना घूमने की मुझे कुछ। तो कहा जाता है कि यदि 2 पैसा आता है ना, माँ की कृपा और पिता का स्नेह और ऊपर वाला का शक्ति यदि रहता है तो आपको जरा दूसरी चीज़ का कमी नहीं है। कभी मौका मिलेगा, जब बात आया क्यों है सरस्वती माँ का, तो कभी जाके देखना वहाँ पे जहाँ तीनों नदियों में क्या होता है, संगम। संगम में तो मिलन होता है, तीनों का पानी अलग अलग दिखता है, तीनों का पानी अलग अलग। अच्छा, इसका भी तो मेला लगता है, क्या कहते हैं, कौन सा मेला आता है? कुंभ का मेला। कुंभ का मेला। इसका मेला कुंभ का मेला। कुंभ में मत जाना, ठीक है ना। वहाँ पे जो ना ऐसे बाबा रहते हैं ना, क्या कहते हैं, नागा बाबा, ठीक है। देखिए तो तुम लोग कहीं मम्मी 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 चल चल इधर चल, ठीक है। लड़का लोग जा, आप लोग जा सकते हैं, हम लोग जा सकते हैं, लड़के लोग ना जाए, बड़ा भयानक होता है। एक तो मतलब लोग वस्त्र नहीं पहनता है, दूसरी बात हर दिन जो है भस्म लगाया जाता है, मुर्गा का भस्म, मुर्गा को जलाया जाता है, राख, दूसरी बात और जो है हड्डी कंकाल ले लेके आता है, ठीक है। कौन कौन जाओगे, बोलो जाओगे, भाई सब करेंगे, जाओ नहीं मत जाना। लेकिन जो है ना कभी ऐसा मौका मिले तो उस रूट में जाओगे, तो उस रूट में जाओगे तो 2-3 जगह घूमना, ताजमहल जरूर देखो, ठीक है। और जो है ना ताजमहल, हाँ आगरा का ताजमहल ट्रेन पर से देखते हैं। बेटा हम तो यहाँ मोबाइल पर हम तो देख सकते हैं, जैसा बात करें तो मोबाइलों पर से लोग देख सकता है, ठीक है। वर्चुअल बात मत, रियल बात करें आप, ठीक है ना। दूसरा और ये नदी जरूर देखना, आपको खिलाफ होगा सब आप, ये माँ सरस्वती नदी है, ये जो है ना गंगा तो तुम लोग देखो की है, ठीक है। और 3 नदियों का ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया? सरस्वती नदी। बताइए तो गंगा मैया को क्यों पवित्र माना गया? सब का अपना अपना विचार है, जैसे अभी सब बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, सबका अपना अपना क्या विचार है। कोई अच्छा बोलता है, कोई खराब बोलता है, कोई अच्छा सोचता है, कोई 1 मिनट में याद कर लेता है, कोई 2, सबका सोच अलग अलग है, सबका पावर भी अलग अलग है, तो सबको याद करने का तरीका भी अलग अलग है। इस तरह का सर आगरा में यमुना नदी होती है, ठीक ना। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। एक बार की बात है, एक बच्चा है ना आश्रम में गुरु पढ़ा रहे थे, ठीक है, वृक्ष के नीचे, ठीक है ना। उसमें से जो है एक बच्ची थी, ठीक है, कलयुग की बच्ची, जो पढ़ा रहे थे वो नहीं सुन रहे थे, आप वही कर रहे थे, बगल में कुआं क्यों खुना हुआ बताइए तो, ठीक ना। उसी पर जो है ना गुरु को गुस्सा आया, गुरु जी बोले जाओ झाड़ू लगाओ। पहले जब आश्रम में पढ़ा करते थे, पहले स्कूल वगैरह नहीं हुआ करते थे, पहले क्या हुआ करते थे, तो वहाँ पे यदि बदमाशी करता था जो बच्चा, तो बोले चल झाड़ू लगाओ, चलो झाड़ू लगाओ, कचरा उठाओ, ठीक है, साफ सफाई करो, ठीक है, दौड़ के आओ, पहले उसी तरह का इसका, ठीक है ना। तो वो बच्ची बार कुआं क्यों खुना हुआ बताइए ना, बोले बेटा पहले हम जो सरकार को वो तो समझ लेते, दुनिया में ज्ञान की कमी तो नहीं है, पर एज बढ़ते जाएगा, पढ़ते जाओ, और जो ना ज्ञान की भंडार कभी अंत नहीं होता, ठीक है। और आदमी का लीला खत्म हो जाता है, पता चला 4 आदमी मिलके क्या कर रहा है, लेके जा रहा है, क्या कर रहा है, बहुत अच्छा नारा लेके देता जा है, रहा क्या है। चाहता है, क्या बहुत अच्छा नारा राम लगाता है, राम राम हाँ? राम राम सत्य। सत्य, ठीक है। उस समय धन दौलत भाई बहन रिश्ता सब क्या रह जाता है, धरा कर बना रहता है, ठीक है। वही एक ऐसा पर गाना है, क्या करोगे धन दौलत, एक दिन यही तो रह जाओगे, अकेले रह जाओगे, वो किस पे, एक छोटा सा अर्थी। और इसका एक भी देखो, करोड़पति है, मंत्री था, क्या से क्या था, और मरता है तो कुछ नहीं। बेचारे कोई अभी जो बिहार के तुम्हारे उप मुख्यमंत्री मरा, सुशील कुमार मोदी,
अभी बिहार में जब यहाँ मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, तो सोचो कितना अपना गाड़ी पे एयरप्लेन पे, और जब खत्म हुआ तो वही बांस के 2 गो लंबा वाला 4 गो था, उसी पे देखे ना बैठ जाएगा। इसलिए सारे चीज़ अच्छा कीजिए, दूसरों का अच्छा कीजिए, ताकि जाने के बाद साझा निकले ना तो लोग आँख से आंसू पे, यार अच्छा आदमी, ऐसा होना चाहिए। बार बार इसी सोचने के बाद आदमी की मरने के बाद उसका गुणगान क्या करता है? अच्छा ही बुरा, जो खराब रहता कहता गंदा था, जो अच्छा रहता कहता अच्छा था। तो क्या कहते हैं, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किस नदी को माना गया? कोई दिक्कत नहीं, सरस्वती नदी को माना गया। किसको माना गया? सरस्वती। कोई दिक्कत नहीं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र किसका? नेक्स्ट में शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना किस वेद में? संगीत आरोह के बारे में, संगीत वगैरह के बारे में किस वेद में किया गया है? देखो सब तो सुनो अभी। पहला तुमने क्या सीखी? किस नदी को पवित्र किस वेद में? दूसरा क्या सीखी तुमने? उपचार के बारे में किस वेद में? अब हम सीखेंगे ये सर संगीत जो आज के डेट में है, यह इसका सिद्धांत किस वेद में दी था? तो ये था तुम्हारा किस में? सामवेद। जब भी संगीत की बात करें तो तुरंत मारो किसको? संगीत की बात करें सामवेद, नाटक की बात करें सामवेद, नृत्य का बात करें सामवेद, ये सब बात करें तो किसको टिक करेंगे? सामवेद। ठीक है। इन मंत्रों का उच्चारण करने वाला उद्गाता कहा जाता था, और जो इस मंत्र का उच्चारण करते थे उसको क्या कहता? उद्गाता। तो पहले में आज के जमाने वाला गाना नहीं थे। ठीक है। पहले के ज़माने में यदि सरस्वती माँ बैठती थी ना तो मंत्रों वाले गाना हुआ करते थे। आज के डेट में यदि गलती से शुरू में बज गया ओम भूर्भुवस्सुः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, 10 मिनट बाद करें वो वाला लगाने रे, अकर वाला, अरे खेसरिया वाला है, काजल वाला लगाओ, काजल वाला। अरे अभी इसका आया ना, और कौन कौन हीरोइन है? देरी का है। अब लगा 2 मिनट में पागल है, डांस करने दे, और तो माँ सरस्वती देख रहे हैं। ठीक है। अभी एग्जाम आने वाला है, बोर्ड वाला बच्चा सब, और सरस्वती पूजा उसी समय दे देता है। तो सरस्वती माँ भी नियत देखती है, ठीक ना। जाने वक्त पास बैठे माँ, ये पास करवा दिया ना, तो माँ कह रहे मेरा बेटवा और मेरी बेटी, तुम जब कल हमारा पूजा करके कौन सा गाना बजा के हैं? कौन सा गाना बजा के? और अभी करे मैया हमने पास करवा दिया, मैया करे जो अमाउंट बंद कर लो न करो। सब पूजा करके गए थे, पढ़ना बताइयो, रिजल्ट बढ़िया नहीं हुआ, सारी इज्जत देखिए किसकी? माँ का। आने वाला समय देख लो, हमेशा ही एग्जाम के समय में सरस्वती माँ आ जाती है, हमेशा नहीं देखे हम लोग के समय में ऐसा। सर ऐसा क्यों? हमको जहाँ तक लग रहा है सरस्वती माँ देखना चाहती है कि बेटा तो तेरा नियत क्या है, तू हमको किस दृष्टि से देखती है। कोई माँ के सामने गंदा गाना बजाएगा? हमें तो सरस्वती पूजा बेकार है। और परीक्षा, हाँ कल परीक्षा है, कौन सा? हिंदी का। आज सरस्वती पूजा मना लेते हैं, सरस्वती माँ को जो है ना, माँ को भी लाज हो जाता हो। आजकल बचवा का लाज नहीं होगा, किसको लाज हो जाएगा? ऐसा मत कीजिए। सरस्वती पूजा आ रहा है इज्जत से। पहले मंत्रों के उच्चारण से क्या बचता था? भजन बजता था और नृत्य होता था जिसमें अश्लीलता नहीं था। और आज के डेट में जितना भी वीडियो हम लोग ये डालते हैं, स्पेशल से करते हैं। अच्छा एक चीज़ और बता दें, यूट्यूब का एक बड़ा एक हम सर्वे देख रहे थे, क्योंकि मेरा चैनल है उसका एक आता है जीमेल पे भेजता है, उसमें हम रीड करें तो उसमें देखिए कि एक चीज़ जो है ना, एक वीडियो पे 20% है। तो जैसा आप एक बार सर्च कर लिए ना तो यूट्यूब वहाँ पे पता चल जाता है ये व्यक्ति को किस तरह का वीडियो पसंद है। तो कल आप सो के उठे और जैसे मोबाइल लिए तो उसी तरह के वीडियो फिर मतलब आपकी मन की बात, ये आदमी को इस तरह का रील पसंद है तो इसी तरह का रील बार बार आएगा। सबसे ज़्यादा इंस्टा हमें चलाते हैं, हमको चाहिए क्या नहीं, ठीक है। तो इस तरह का आता है। सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके। अब थोड़ा जाने जादू टोना को, पढ़ ले जादू टोना को, किसी को दिक्कत नहीं ना? भूख वगैरह नहीं लगा है, प्यास वगैरह दिक्कत है? इसको नहीं करना है जादू टोना। जादू, हाँ इसको जादू टोना सही में, इसको जादू टोना ठीक है। जादू टोना ठीक है, जादू ये देखो हमको लगा शिल्पा में आ गया। लेकिन एक चीज़
से याद रखना, इस कोचिंग में पढ़ोगी या यदि कहेगी भूत आ जाए मजा लाए, कहेगी प्रेत आ जाए मजा लाए, गाय आ जाए मजा लाए, इसके बाद जो भी हम तेरे जान में भूत प्रेत गाय हमारे पास रहना है, मुलाकात करते हैं उससे, ठीक है। सुनो, प्राचीन हिंदू, सुनिए सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? तो सी में मनु का, किसको? मनु, हाँ मनु किसको कहा जाता है? मनु को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? मनु। देखिए प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मतलब प्राचीन हिंदू का हम लोग का क्या विधि विधान है। अभी जैसे छठी मैया देखिए कितना विधि विधान होगा, अभी जो जाके कोई पूजा घर में चल जाए कोई बच्चा, देखिए मैया का तमाशा मार के उसने क्या कर देंगे, छोड़ दिया। अरे देखिए कितनी पवित्रता है, गेहूँ जो सुखाया जाता है उसका महीना को उड़ाने के लिए, कौवा को उड़ाने के लिए आदमी धरना दोगे ना। गलती से मम्मी तुमको छोड़ के गई थी, अब अंकित को छोड़ के गई, अब अंकित उधर देखने लगा हवाई जहाज आया, इधर जाके जब पक्षी, वो गेहूँ जब तक मम्मी बदलेगी नहीं तब तक, ये क्या है? आस्था। ये क्या है? आस्था। यही है विधि विधान, यही है विधि विधान, ठीक है। तो प्राचीन हिंदी विधि का लेखक किसको कहा जाता है? तो मनु को, किसको कहा जाता है? मनु को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है? मनु को। हिंदू विधि पर एक पुस्तक, हिंदू के विधि विधान पे एक पुस्तक आया, उस पुस्तक का नाम है मिताक्षरा। बोलिए मिताक्षरा। किस पे आया ये पुस्तक? किस पे आया? हिंदू विधि, हिंदू विधि किस पे आया? हिंदू विधि। तो आज के बाद पूछेंगे तुमको हिंदू विधि पर एक पुस्तक आया, उस पुस्तक का नाम है मिताक्षरा, ठीक है। और इसके रचना कौन किए थे? तो विज्ञानेश्वर। और इस मिताक्षरा पुस्तक का रचना कौन किया था? देखो विज्ञान होता है, विज्ञान, विज्ञानेश्वर बोलो, विज्ञानेश्वर, विज्ञान से विज्ञानेश्वर। अब जब जब विज्ञान दिमाग में याद रखना, विज्ञानेश्वर क्या? हिंदू विधि पे पुस्तक इसने क्या की? जिस पुस्तक का नाम था मिताक्षरा, ठीक ना। ये तो याद रहेगा, इसका तो कैसे याद रहेगा सर? क्या करता है मिताक्षरा की बात करती है ना। एक उसका बहुत अच्छा जो है ना देवी गीत आया था, क्या करता है हम उसका कभी उसका एक सब नहीं सुनते थे। एक आया जो ना नवरात्रा का आया, लड़की का गाड़ी है, हाथ में तलवार, बहुत अच्छा सुंदर है। मतलब जो एक लड़की का हकीकत रूप क्या होता है, एक माँ के रूप क्या होता है, उसने बहुत अच्छा गाया। उसी गाना का हम बार बार सुनते हैं। तो अक्षरा से मिताक्षरा, अक्षरा तो याद रहेगा ना, उसे क्या याद कर लेंगे? अच्छा, इसका लेखक विज्ञान से विज्ञानेश्वर, 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 ठीक है। अभी तुरंत एक क्षण की घटना घटा, अभी तुरंत पता है? आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों घटना? अभी तो हम लोग यहाँ पे सब खुशे हैं, किसी को कुछ दिक्कत भी नहीं होगा। अभी आप लोग कंफर्टेबल, और हम बोलते थोड़ा सा घस के थे, थोड़ा मुँह होता है डिस्टर्ब भी करते रहते हैं। बोले सर हम बोल के कहाँ किए थे, लेकिन आपका मुँह बता रहा था, देह घटाने में दिक्कत हो रहा है। और हम 2 घंटा से गला फाड़ के बोल रहा है, बीच में दर्द चालू हो गया है, गला में खराश आ गया, भैया हमारा मुँह ठीक है, हंसिए रहे। हम तो कहने ये भी रहता है, हमारा जेब में रुपया नहीं हो देना, कोई 2 थप्पड़ मार के देना, तब हमारा मुँह को क्या दीजिएगा? खुशी है दीजिएगा। क्योंकि खुशी किसको पसंद है? भगवान। खुशी किसको पसंद है? भगवान। थोड़ा सा घसकने को बोले उस मुँह को ऐसे करने की क्या जरूरत है? आराम से अगर दुख हो गया क्या बताइए, उधर दिक्कत हो रहा है, सहारा लेने की जरूरत पड़ रहा है, ठीक है ना। पहले 60-70 साल हो रहा था तो पता नहीं क्या, आजकल जमाने में सहारा लेने की जरूरत है, ठीक ना, ठीक ना, ठीक ना। इधर बेंच पकड़ रहे हैं, उधर खम्मा की जगह ले रहा है, क्या बता रहे? हमारा कहाँ कोई जरूरत पड़ रहा है? आप लोग से ज़्यादा उम्र है ना जी। अब बोले सर लड़का की उम्र के बारे में बात कर रहे हैं, लड़का कौन देता है? लड़का को दिक्कत नहीं, लड़का कौन देता है, ठीक है सर। आप लोग से उम्र है ना, इनको बार सहारा ले रहे हैं, देख रहे हैं जैसा है स्टिक को कैसे बना रहे हैं ना। और आप लोग तभी से कितना रंगना ही नहीं है,
एक बार बने घुमा कर रखा है वो बेंच पे आता है एगो डर ले ला एगो पीछे सहारा ले ला हम क्या हमारा सहारा लेने के लिए है कि नहीं है नाम ले रहा है अरे युवा बनिए युवा स्वामी विवेकानंद यहाँ बन में कौन गजब का स्टेट हम तभी से ना हमने होगा ना मेरा वीडियो जब से पढ़ाई शुरू किया है ना ताकि देखना कभी वैसे कुछ पढ़ा है पढ़ा है? तो हम भी तो आप लोग तो अच्छे से खा लेते हैं जी मम्मी बना के देती होगी बढ़िया बढ़िया दाल हम का तो और नसीब नहीं आता सोच लीजिए किसके लिए किस्मत के लिए इतना खेल रहा है अभी यहाँ से जाएंगे ना अब सोचेंगे दाल बनेगा कि खिचड़ी और आप जाइएगा तो क्या मिलेगा वैरायटी किस्मत है फिर भी आप लोग जब आई जैसे कर ले रहा क्या एकदम वैसे लगना चाहिए कोई बात करे आँख नाक में डाल के बात कीजिए लगना चाहिए वाह नॉलेज है किसी से आँख में आँख बात करने का मतलब क्या है दो तरह से होता है आँख में आँख बात करना एक गलत देख लेंगे ये हो गया क्या देखो दो बच्चा लड़ा आपस में तुम्हें बोले अच्छा दो सौ रुपये वाले क्लास में दो अंकित ईमान से जब वो अंकित क्या करेगा अंकित का आदत मारता के आराम सामने हो जाता उसका आदत दे दिया पोस्ट बगल वाला दौड़ रहा अब गलती से हमारा आँख पर गया तो आँख सांस गिराने लगेगा हिमांशु क्या बोले सर मार दिया मार दिया सर मार दिया तो लगा मारे सर हमारा किया था ना हमें मार दिया तो देखिए दो तरह के बच्चे हैं एक है कि मारता रिजल्ट का साथ है हमारे अंदर हम ठीक है सर अब बेचारा तो दर्द हो रहा है ये ऐसा दिखा रहा है कि हम मारबो नहीं और उसको दर्द हो रहा है तो धमकी कर चल वो हो गया अलग ना बार बार उसको देख रहा चल 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 रास्तों में मार दो हम यूज मारते हैं एक होता है अच्छा चीज़ों के लिए इंटरव्यू जैसे आपको किसी ने कुछ पूछा सर क्या पूछे साहित्य किसे कहते हैं आँख में आँख डाल के बात है आँख में आँख डाल से बात करने से जवाब देने से मतलब होता है कि बच्चा में कॉन्फिडेंस है IAS इंटरव्यू होता है ना सबसे पहले यही दिखाएगा आप बैठे कैसे गए ये पूछिए सर कह जिस रास्ता से है आप DM बनने लायक आप SDM बनने लायक आप प्रोफेसर बनने लायक नहीं आप जी कहाँ से पूछ देगा ये वो समझ जाएगा पहले उसमें देखते हैं मेंबर बैठा रहता है देखा करो यूट्यूब उसमें 10 बैठा रहता है जाइए बाद में जो 10 बैठा था बोला कि सर ये सर जब DM बन जाएगा अधिकारी बन जाएगा तो बर्बादी कर देगा देश तो 0 देखे अच्छा उसी में ये वो आएगा आते अच्छा एक चीज़ और जैसे ही गेट खोलता है तब जितना भी 200 आदमी 200 देखते रहते कैसे आए आने का दिमाग उधर तो नहीं था उधर तो नहीं देखा सीधा नहीं कि नहीं सर अब उस 8 को बैठा लगा वो कहेगा यस अब यस कहेगा कौन का उसको नजर में यस आए बैठे आज के बच्चे आए मास्टर की कुर्सी खाली बगल में तो वहाँ बैठा अब बैठा तो 8 को देखता है तो बैठा तो कैसे बैठा उसमें बैठने का तरीका ये एकदम और फेस पे मुस्कुरा पता है IAS के इंटरव्यू में DM वाले इंटरव्यू में मुस्कुराहट उसको नहीं लगा कहेगा यदि गलती से DM बन गया ना तो किसी को हंसी ना आने नहीं देगा जो आ भी गया सबको पकड़ के जेल में तो वहाँ पर फेस मुस्कुरा जी सर तो क्या नाम आपका होगा सर मेरा नाम ये कहाँ से सर मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और आपकी तैयारी आपका जो पहले जो आप जमा किए उसमें आपने अपना बीटेक किया हाँ सर मैंने बीटेक किया सर मैंने राजस्थान से बीटेक किया अब क्या आप इस क्षेत्र में क्यों आना चाहते हैं सर इस क्षेत्र में आके समाज की पोजीशन काम करना चाहिए आप उसको फालतू बात करवा रहे हैं आपसे क्या करवा रहा है फालतू प्रश्न नहीं पूछ रहा है और उसी में आपको देख रहा है कि कितना बार आप इधर से उधर जाते हैं कितना बार आपका शरीर झुकता है कितना बार ये आपका ये पर्सन और कितना बार आप सीरियस होते हैं और जो अच्छा लड़का रहता है इंटरव्यू में कोई प्रश्न भारी नहीं पूछता है आप बोल देगा अच्छा बहुत आपका सब बहुत अच्छा लग रहा है तो कितना बटन है इसमें हम पढ़ के आई थी कहा रुकवा पढ़ गई पूछ दिया क्या अब लो अब पूछ दिया सो बताइए आप जो है ना DM बने और आपके जो है कोई परेशान कर देगा ठीक है आपको कोई जमीन होना पड़ेगा तो क्या कीजिएगा सर कानून के हिसाब से उसको देखिए अब वो क्या कहेगा लड़के देखिए तो वहाँ पे एक एक चीज़ का इसलिए 6 महीना इंटरव्यू की तैयारी करवाया जाता है अभी खान से करवाते हैं BPSC का
6 महीना बैठने के लिए, उठने के लिए, बात करने के लिए, आँख में ढाल बात करने के लिए, ठीक है ना, फेस में मुस्कुराहट डालने के लिए, और यहाँ पे आते सर अभी सुबह उठ गया है ना, आप लोग ऐसे नहीं करता है। हम जब सो के उठते हैं ना हमारा ऐसा लगते नहीं करता है सो को रहता, आप लोग जब सो के उठते ना 10 मिनट तक पहले कहते हैं आप दिन हो गया, ऐसे नहीं करते, इतना स्टिक हो गया है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके। तो बोलेंगे सर आज हमें आप ऐसे से बात कर देते हैं ना, मजबूर हो जाते हैं, इसमें हमारा हड्डी में दर्द हो जाएगा। दर्द होगा क्योंकि आदत है ना, सबको दर्द होगा। आप 2-3 दिन ऐसा बैठ के देखिए, देख लीजिए हो जाइए। तो मिता छड़ा अक्षरा, मिता छड़ा अक्षरा, अक्षरा से याद रखें क्या, कौन सा पुस्तक है, कौन सा पुस्तक है ना, अक्षरा के नाम पे, ठीक है, अक्षरा जी के नाम पे क्या था, मिताक्षरा। मिताक्षरा क्या पुस्तक है, कौन लिखा है, विज्ञान से क्या रखेंगे, विज्ञान में। तो मिताक्षरा पुस्तक कौन लिखा है, वैदिक का। नेक्स्ट वैदिक युग में, वैदिक युग में, वैदिक युग में क्या होता था, तो अनुलोम विवाह स्वीकृत था। अनुलोम विवाह स्वीकृत था। क्या होता है सर अनुलोम विवाह, ये बता दीजिए, ठीक है। अनुलोम विवाह में ऊर्जा वर्ण का पुरुष कनिष्ठ वर्ण की स्त्री से विवाह करता था। अनुलोम विवाह में उच्च वर्ग के पुरुष और कनिष्ठ वर्ग की स्त्री, मतलब उच्च नीच का बात था, ठीक है। वैदिक युग के आरंभ में अर्थव्यवस्था ज्यादा कठोर नहीं था, इसी कारण समाज में अनुलोम विवाह स्वीकृत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके। अस्कंद, अस्कंद पुराणों में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है, अस्कंद, अस्कंद, ठीक है ना, वो वाला अस्कंद जो कलमुंड, उसके बारे में बोल रही है ना, बायोलॉजी में पढ़ाए थे। देखिए अस्कंद पुराण में गढ़वाल, अस्कंद पुराण में गढ़वाल, गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता था, अस्कंद पुराण में गढ़वाल को जाना जाता था केदारखंड। क्या जाना जाता है, केदारखंड। किस नाम से जाना जाता है, फिर से समझो, ठीक है। अस्कंद पुराण में गढ़वाल किस नाम से जाना जाता था, केदारखंड। किसको, केदारखंड, इसे केदारखंड के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, केदारखंड के नाम से जाना जाता था। 10 मिनट में बताया, ठीक है, केदारखंड के नाम से जाना जाता है। कारण कि शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था। सुनिए, निष्क का अर्थ होता है आभूषण। किस काल में, वैदिक काल में। मतलब वैदिक काल में लोगों का मतलब मानना था कि निष्क का मतलब आभूषण। अभी तुम लोग किसको कहते हैं आभूषण, सोना चांदी को। तो पहले निष्क को कहा जाता था आभूषण, जिसका अर्थ बाद में हुआ, क्या हुआ बाद में, बाद में हुआ सिक्का। अभी हम लोग सिक्का लेके घूमते हैं ना, 5 रुपया का सिक्का, 2 रुपया का सिक्का, 1 रुपया का सिक्का। सुनिए बढ़िया से, वैदिक काल में, वैदिक काल में निष्क का अर्थ होता था आभूषण। वैदिक काल में निष्क का अर्थ होता था आभूषण। सर बाद में उसका नाम क्या पड़ा, अभी सिक्का। अब इसको किस नाम से जानते हैं, मतलब है सर अभी हम जिसको सिक्का बोलते हैं ना, वो वैदिक काल में उसको क्या बोला जाता था, निष्क। निष्क का मतलब क्या होता था, आभूषण। देखिए वैदिक काल में, किस काल में, वैदिक काल में, वैदिक काल में निष्क, निष्क का अर्थ होता था आभूषण। क्या होता था, आभूषण। और अभी बाद में उसका नाम पड़ा, इसमें बाद में नाम पड़ा उसका सिक्का। मतलब किसका मतलब है, सिक्का। समझ में आया। देखिए वैदिक काल में निष्क का अर्थ होता था आभूषण, निष्क का अर्थ होता था आभूषण। और अभी उसका क्या नाम है, सिक्का। उसका क्या नाम है, सिक्का। आज के बाद पूछेगा कि बताओ ये सिक्का का वैदिक काल में नाम क्या था, निष्क। अब बोले उस समय उसका अर्थ क्या होता था, आभूषण। ठीक है, थका ठीक ना, थक गए ना, छोड़ दे, ठीक ना, छोड़ दे। मतलब डर से नहीं ना, मतलब अंदर से एनर्जी है पढ़ने का। तब तुम लोग 9 बजे तुम लोग एनर्जी भी नहीं करेगा, खा पी के आई हो, हम लोग तो सुबह से 7 बजे चल रहा है, ठीक है। सुनिए, अच्छा
कहा जाता है कि जब आपकी ताकत थोड़ा सा बचे ना, उससे ज़्यादा थोड़ा काम कीजिए, समझ रहे हैं। और एक कहानी बताए थे, क्या बोला, ये बोला वो बंदर वाला और क्या करते हैं, राम सेतु बनाने वाला, गिलहरी बात। गिलहरी वाला। तो भगवान राम ने क्या कहा था गिलहरी को देख के, और उसको उठा के सालाया था और 3 उंगली इसके ऊपर आके तो बोला था कि देखो कौन कितना पढ़ा ये मायने नहीं रखता, कौन कितना पढ़ सकता है ये मायने रखता है। अब हम अभी आपको मान लीजिए पढ़ने की इच्छा नहीं है, तो उतना काम कीजिए जितना दिमाग का रहना है, तो उससे ज़्यादा आप काम कर लीजिए। और दिमाग क्या कहेगा, हमको हरा दे, दिमाग क्या कहेगा, हमको हरा दे। तो मान लीजिए कि हम भी 2 घंटा से बोल रहे हैं, हमको भी पता है क्या बीत रहा है, लेकिन एक लिमिट देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। जरूरी 5 घंटा तो कंटिन्यू नहीं जाएंगे, 3 घंटा कंटिन्यू नहीं जाएंगे, हम भी लास्ट स्थिति पर है, घबराने की जरूरत नहीं है, मरने वाले लास्ट स्थिति पर सब पर। हाँ ठीक ना, इतना जल्दी थोड़े मरेंगे, ठीक है। गुरु जी का बहुत काम करना है अभी, समाज का बहुत काम करना है। सुनिए नेक्स्ट है, स्कंद पुराण में गढ़ वाले को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको केदारखंड के नाम से। तो सिक्का को, अभी सिक्का जिसको कहते हैं, पहले इसको क्या कहते थे, निक्स नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे, जल्दी बताओ। अच्छा देखो, पवित्रता की बात आई, सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में किसको माना था, तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख नेता किसका, प्रमुख देवता किसको मानते थे। चलो 1 महीना की फीमा को जगह बता दो, इंद्र को, हाँ इंद्र को मानते थे, क्या मानते थे, इंद्र। ऋग्वेद का प्रमुख देवता इंद्र देवता, इंद्र को पुरबंदर की संज्ञा दी गई है, पुरंदर। ऋग्वेद के करीब 250 सूक्तों का इंद्र का वर्णन है। देखो ऋग्वेद में 250 सूक्तों है, सूक्त, जिसमें 250 में सिर्फ भगवान इंद्र का ही क्या किया, वर्णन किया। मतलब 250 सूक्तों में सिर्फ भगवान इंद्र के बारे में ही बताने का काम किया है। किस वेद में, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता किसको मानते थे, इंद्र को, न कि सूर्य को, इंद्र को मानते थे, ठीक है। वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे, वैदिक देवता इंद्र क्या थे, ईश्वर थे। तो ये क्या करवाते थे कि वर्षा और वज्र करवाते थे, वर्षा और। अच्छा वैदिक काल के जो लोग होते होंगे तो उसको तो भाई किसान थे, उन लोगों को तो इतना डेवलप था ही नहीं, तो ऐसे स्थिति में इसलिए वो किसको, इंद्र को पूजा करते थे ताकि बारिश करवा दे, बरसात करवा दे। सब कुछ अपने अपने लोग स्वार्थ के हिसाब से काम करता है, ठीक है। तो वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे, कैसा, वर्षा और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन सा है, ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन सा है, तो मारुत, अग्नि, शक्ति, वरुण। तो ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन सा है, तो वो है अग्नि। सोच लो, अग्नि देवता, अग्नि देवता। ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन सा है, तो अग्नि। भारत के प्रतीक चिन्ह की आधारी पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते। भारत का प्रतीक चिन्ह क्या है, सत्यमेव जयते। भारत का प्रतीक चिन्ह क्या है, सत्यमेव जयते। और उस पे लिखा हुआ रहता है सत्यमेव जयते, किससे लिए गए, जल्दी बताइए, किससे पढ़ा है, मांडा। तो मुंडक उपनिषद, ठीक है, ठीक है। भारत के प्रति ये बार बार प्रश्न को घुमा रहा है, सत्यमेव जयते वाला, सत्यमेव जयते, तो किसको टिक करोगे, मुंडक उपनिषद, सत्यमेव जयते किसको टिक करोगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत सर नहीं, ठीक है सर, कोई दिक्कत तो नहीं सर, थोड़ा सा 15 मिनट हो गया, ठीक है, ठीक है 15 मिनट, क्योंकि 10 जब तक 10 बजे तो मजा किस चीज़ का। अरे छठ तो बनेबे करेंगे, छठी मैया तो मैंने थोड़ा सा अच्छा पढ़ के मनाएंगे और अच्छा से मनाएंगे, ठीक है। तो पुराणों की मम्मी तुमको नहीं खोज रही है, बेटी कहाँ चल गई, छठी है, अच्छा मम्मी को पता है, तो बढ़िया से बोलो, मम्मी को बोलो, अच्छा से बोलो, कहीं रूप तो नहीं आ जाता है ना, ठीक है, होने लगे ठीक है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है, तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है, डी। क्या देखिए, मेरा प्रयास रहता है आप अच्छे बने, मेरा प्रयास रहता है आप मुस्कुराते रहे, मेरा प्रयास रहता है माँ सरस्वती आपको भर भर के दे, लेकिन आप लोग कुछ नहीं सोचते, अभी बोल जाओ। पुराणों की कुल संख्या कितनी है, कितनी है,
ठीक है, पुरानों के संजय पर कोई मतलब है दूसरे छठ में बोलो क्यों पता है वहाँ ये कुछ बोली बड़ी बात कहीं आई तो मैं चाहिए ना मान लो क्या करेंगे तो इन लोग को बोलो माना तो बोलिए नहीं ये कहा अब हम किसको जाएगा ना अब हमारी मम्मी कुछ हमको फोन करेगी तो कहा है ना मेरे साथ में बेटी हमको भरा दे बेटी तब बताइए हम सब पुरानों की कुल संख्या आसानी के लिए बोलते हैं आप लोग अच्छे हैं। पुरानों की कुल संख्या कितनी है 18। पुरानों की कुल संख्या कितनी है 18। जानते कौन कौन सुनिए पुराण की कुल संख्या कितना है 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम मूल्य कहाँ मिलता है ठीक ना। और हम लोग सर उसके तो भक्त हैं। दुनिया एक तरफ जाए हम वहाँ गंगा की गोद में बहेंगे किसके गायत्री मंत्र गांगी गंगा मंत्र का सर्वप्रथम मूल्य कहाँ मिलता है जल्दी बताइए गायत्री मंत्र ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के तृतीय मंडल। अब पूछा कि तुमको ऋग्वेद के किस मंडल से आप बोलेंगे सर मंडल जाति है ना जाति हकीकत में हम जैसे चीज को नहीं मानते ठीक है तो आप लोग भी मत मानिएगा ठीक है। बोलेंगे सर इसका कहने का मतलब क्या है आप सब क्या कह रहे थे हम लोग जाके दूसरे क्लास में जाति कर लेंगे जात शादी कर लेंगे नहीं मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब आपको इंसान की पहचान होनी चाहिए आपको किसी पहचान होनी चाहिए आजकल देते हैं कभी क्या कहते हैं भगवान आराम को जाति कहते हैं तो उस भगवान को जो पूजने के लिए जब आप जाते हैं तो सब जाते जाते हैं। कभी भगवान आराम बोले थे सिर्फ हमने जाति का ना पूजने के लिए भगवान कृष्ण कभी बोले थे सही थे ना तो सब जाति मत आना सिर्फ इसमें हमने जाति आएगा याद भी आएगा पूर्ण ऐसा कभी लिखा है कहीं पे कहीं लिखा हुआ तो आप लोग अच्छे बनिए ना ठीक है। तो पूछा जाएगा कि बताइए जी गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है तो ऋग्वेद से। कहाँ से मिलता है ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है ऋग्वेद से। अच्छा किस मंडल में तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया तो ऋग्वेद से। किस मंडल से लिया गया तो तृतीय मंडल से। किस मंडल से लिया गया तृतीय मंडल से। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किससे उपासना थी प्रकृति से पशुपति से देवी माता से प्रकृति से। देखिए आगे हम जो चीज सुनाते हैं हम क्या बोलते हैं आपको लगता है कि हम बहुत ताकत है आपको लगता है कि हम बहुत तेज है पढ़ने में आपको लगता है कि हम बहुत इंटेलिजेंट है भ्रम है आपकी ठीक है क्योंकि प्रकृति हर चीज का क्या करती है और जो तुम बोलते हो जो तुम करते हो सारा चीज प्रकृति क्या करते हैं माने देख लो क्लियर किया। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी वैदिक काल में लोग जो उपासना करते थे किसका प्रकृति किसका करते थे भगवान किसका करते थे प्रकृति। इसलिए प्रकृति से डरिए हमेशा प्रकृति से डरिए। प्रकृति उस दिन मनीष भैया क्या बोले थे सुने थे जैसे सती मंदिर भी गए थे क्या बोले थे हम जो है ना हम आपका काम है बोलना और प्रकृति का काम है निचोड़ना। जिस तरह नींबू का तीन देके क्या करते निचोड़ देते थे प्रकृति भी ऐसे करती है किसी को बीमारी दे दिया किसी को कुछ दे दिया कष्ट दे दिया। इसलिए प्रकृति से हम लोग को क्या करना चाहिए जुड़ के रहना चाहिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल से पूर्व अध्यायों का मुख्य व्यवसाय क्या था तो ये था कि पशुपालन क्या था ऋग्वैदिक काल में पूर्व आर्यों के जो लोग थे उसका मुख्य क्या था काम था पशुपालन। अच्छा सिंधु घाटी सभ्यता का भी क्या था ये था पशुपालन। 4 आश्रम निम्नलिखित में से संबंधित है 4 आश्रम जीवन के चरणों से नहीं सर जाति से नहीं सर राजाओं और महाराजाओं के निवास स्थान से सर नहीं सर आज समाज के धार्मिक पूजनीय स्थलों से नहीं सर तो सर नहीं सर क्या कर ले सर तो किससे जीवन के चरणों से जीवन के चरणों से। प्राचीन काल में जीवन को 100 वर्ष का मानकर 25 वर्ष के 4 चरणों में विभाजित किया गया। बढ़िया समझिए आज समझाइए देते हैं पहले ना पूछिए देखो कितना दिन जिएगा तो बोलेंगे देना क्या बोले थे तो पहले के लोग का खान पान बढ़िया था पहले के लोग का सोच बढ़िया था पहले का लोग का स्वस्थ होता था पहले का सब कुछ अच्छा खाने के लिए मिलता था इसलिए उसने क्या किया 4 चरणों में बांट दिया। कितने चरणों में 4 चरण। मतलब वैदिक काल के लोग सोचते थे अब 100 साल जिएंगे कितना साल 100 साल उसको 4 चरण में 25 चौके 100 25 करके क्या कर दिया खंडित बांट दिया। तो इसलिए पूछा जाएगा कि आपको 4 आश्रम निम्नलिखित मतलब आदमी 4 आश्रम में जाएगा 25 साल के तब कौन सा आश्रम में 25 रहेगा फिर किस आश्रम फिर 25 मतलब 25 साल का है तब तक कौन सा आश्रम में जाएंगे क्या करेंगे फिर 50 में रहेंगे तब कहाँ जाएंगे 75 का होंगे फिर कहाँ जाएंगे 100 का होंगे तब क्या करेंगे। आज के डेट में कल ही तो पूछे तो बोले सर जी लेंगे ना वही वाला गा राजा वाला कहानी ठीक ना राजा वाला कहानी का याद रखिएगा तुलसी के बीच में जाकर बैठ मत जाइएगा ठीक ना समझ आ रहा है मैं तो पता है बुला लिया जाएगा।
तो प्राचीन काल में जीवन के 100 वर्षों का मानकर 25-25 हटा गया। प्रत्येक चरण को आश्रम की संज्ञा दिया और प्रत्येक चरण को क्या कहा जाता है? आश्रम। अच्छा, क्यों आश्रम कहा गया सर? आश्रम मतलब जहाँ रह के हम अच्छी चीज़ों की क्या कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं, अच्छे कर्मों के हिसाब से दूसरे का अच्छा कर सकते हैं, दूसरे को हम उठा सकते हैं, दूसरे के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, समाज के लिए काम कर सकते हैं, इसलिए उसको आश्रम कहा गया है। आज के लोग तो बोलिएगा आज सब क्या हो गया, सेल्फिश हो गया, सब अपने लिए कमाना चाहता, अपने लिए करना चाहता, उसके लिए कौन जीना चाहता? कोई नहीं, बहुत कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके वैदिक साहित्य में प्रयुक्त की ब्रीही शब्द वैदिक साहित्य में ब्रीही शब्द किससे लिया गया था? ब्रीही शब्द चावल को ब्रीही कहा जाता है। वैदिक काल में चावल को ब्रीही, आप जब चावल खाइएगा घर में जाके बोलिएगा चावल ब्रीही, तब तक खाइएगा जब तक मम्मी से मार नहीं खाइएगा, ठीक है? कोई दूसरे को मत बोलिएगा, ठीक है? जैसे आप जाइएगा आप ले लीजिएगा, तुम लोग भी जाना ले लेना, तुम लोग भी जाना, हमें बोलना ऐसा बोला चावल ब्रीही, पागल हो गए हैं, दिमाग बसा गए। मम्मी पागल नहीं हुए हैं, हम याद कर रहे हैं वैदिक कालों में चावल को बोला जाता था, ब्रीही का अर्थ होता है चावल, ब्रीही का अर्थ होता है मम्मा ने कहा से क्या मसला कहा देता है, समझ में नहीं आता है, घर में आके पागल से पढ़ता है, ठीक है? तो अब इससे क्या होगा पता है? इससे क्या होगा, आपको याद नहीं हो जाएगा, कॉमेडी कर दिया आपने। हर फनी चीज़ आपको याद होता है कि नहीं? यस सर। वो चीज़ याद ना, उसको फनी करो याद, ठीक है? जैसे अभी देखिए सर विज्ञान पढ़ाइएगा, हम बोले विज्ञानेश्वर, क्या बात करते हैं सर? विज्ञान पढ़ाइएगा, विज्ञानेश्वर बोलेंगे सर, विज्ञानेश्वर किसका? अक्षरा मताक्षर, सुनना इस तरह करके फनी करके याद कीजिए, ठीक है? पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान है? छोटा सा बता, बच्चे कोरोना के टाइम में यहाँ से भाग चल रहे थे, ठीक है चल गए, वो लड़की लोग का होता है, छिपकली आ जाएगा तो मैया इतना करेगी, सुनिए ठीक है? मेरा जो छोटा सा भांजा कोरोना के टाइम में भांजी है, बहुत छोटी है, तो उसको क्या करते थे हम सब गोद में लेके, अच्छा बच्चा भी लेकिन जो गोद लेके ज़्यादा घुमाता है ना उसको ज़्यादा फेवरेट हो जाता है, मम्मियों को बोल रहा है, बाबू को बोल रहा है। तो हमने कोरोना के टाइम में कोई काम नहीं था, ले कपड़ा छत पर घुमाते रहते थे, कभी चौक पर ले गए लाइन पे बैठा ली जाते थे, वो जो है ना 1 मिनट में हमारा से दूर कर दिया, इतना चिल्लाते तो सुबह को हम उठ के एक्सरसाइज करते थे, वो भी ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, हम करते थे, तो हम करते आप जोर से मारते थे, बच्चा है तो नाक तो बहता है, गिर जाता था, फिर उसको दोष देते थे, कोई देते थे, बोले क्या कर रहे हैं मामा जी, आप जो कर रहे हो वही कर रहे हैं, ठीक है? अब हम वहाँ से आए तो सुबह उसका हैबिट हो गया, 3 महीना समझते हैं घर बुलाना, उसको हम आदत डाल दी, वो बच्चा के 3 बजे 3:30 बजे खुल जाता था, और वो इतना रोती थी कि बोले उसमें काहे हो रही है, चलो मामा जो करते थे चलो छत पे चलो, छत पे क्या बोले से करो, तो सोचो 5 बजे तक तो अपने माइंड पर सुखने ही नहीं देते, उसको बुलाने में कम से कम 3-4 महीना लगा। देखो हैबिट क्या चीज़ है, एक छोटी सी बच्ची को जिसको ये पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं मामा कर रहा है, उसको अच्छा लगता था, बसा देते थे, आप करो तो कुछ ऐसे जोर से जान उसको बोलते इसको बंद करो, जोर से मार, तब मारते तो पकड़ गिर जाता है, तो हैबिट देखिए कितनी बड़ी चीज़ है, इसलिए जो करते हैं। तो कुछ चीज़ आप फनी टाइप की जरूर आपको याद रहेगा, ठीक है? तो ब्री का मतलब चावल, ब्री 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 बिरनी नहीं, ब्री ही एक होता है बिरनी नहीं सर, बिरनी जानते हैं कैसा होता है? उसको मधुमक्खी बहुत क्या कहते हैं, बहुत गजब का काटता है तो डंग का उसे छोड़ देता है, काट दिया तो उसके सुनो पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? पाणिनि, देखो पाणिनि जो है ना भाषा और व्याकरण, सभी को करना पड़ता है ना, हिंदी और हिंदी व्याकरण, हिंदी और हिंदी व्याकरण जो हम लोग पढ़ते हैं, तो हिंदी और हिंदी व्याकरण जो पढ़ते हैं, तो यह किस भाषा का पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? ये पाणिनि भाषा, किस भाषा के? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आर्य समाज क्या वर्णों में विभाजित था? जल्दी बताइए 4। आर्य समाज कितने भागों में वर्णों में विभाजित है? 4, सुनिए समझो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र,
कौन कौन? ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय, वैश्य और वैश्य, शूद्र। शूद्र। तो आर्य समाज कितने वर्णों में? 4 वर्णों में। आर्य समाज कितने वर्णों में बनता है? 4। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? तो 4 चरण। हिंदू दर्शन कर हिंदू दर्शन में जीवन को कितने चरणों में? 4। वही में 4, 25, 25, 25, 25, जिसको क्या कहा गया था? आश्रम। क्या कहा गया था? आश्रम। ऋग्वेद 4 वेदों से पवित्रतम वेद है। देखो 4 वेद में सबसे पवित्र वेद किसको माना जाता है? ऋग्वेद। क्या माना? इसलिए जब देखो वेद 4 वेद में से सबसे पवित्र वेद ऋग्वेद। इसलिए ऋग्वेद से जो चीज होगा वो दुनिया का ताकत है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से। पवित्र नदी सरस्वती। देख लिए कितना इम्पोर्टेंट है। कह रहे कि संयुक्त ऋचाओं के व्यास सूक्तों के 10 अध्याय शामिल है। तो इसमें कितने शामिल है पता है आपको? 1028। आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में कितना युक्त है, संयुक्त है, तो बोलेंगे कितना? 1028। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और आज का रिकॉर्ड बना 3 घंटा कंटिन्यू बोला है। हाँ 7 से 10। ठीक है। कल आपको और पढ़ने में मजा आएगा। शाम में आना है? हाँ बिल्कुल आना, बिल्कुल। कल भी क्लास होगा, कल भी सुबह क्लास होगा। छठ मनाएंगे अपना शाम में। ठीक है। छठी मैया अपना मनाएंगे कब? शाम में। और कल भी सुबह पढ़ेंगे और इसी रफ्तार से पढ़ेंगे। कल भी 3 घंटा का क्लास होगा। ठीक है। इसी में कल जो है ना शाम में पढ़ेंगे बौद्ध और जैन धर्म, भगवान बुद्ध के बारे में और जैन धर्म के बारे में। और मजा आएगा हम लोग। ठीक है।